तो शामली में महापंचायत को लेकर आयोजक और प्रशासन आमने सामने नजर आए। एसडीएम ने कई कारणों का हवाला देते हुए आयोजक की ओर से महापंचायत करने के लिए मांगी गई अनुमति निरस्त कर दी गई थी। आरएलटी के जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रशासन सत्ताधारी दल के इशारे पर अनुमति नहीं दे रहा है। तो वहीं इस महापंचायत में शामिल होने लोकदल उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। कर दिए मैम। तो इस बदन के द्वारा भैंसवाल के ग्रामीण द्वारा क्षेत्र ग्रामीण द्वारा इस पंचायत का महापंचायत का किसान पंचायत का आह्वान किया है। जयंत चौधरी को उसमें निमंत्रण भेजा है और तमाम लोगों को खाप चौधरी को भेजा है। भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत जी, उनको भी निमंत्रण भेजा है और तमाम लोग यहाँ आ जाएंगे। तो ये किसान पंचायत होने जा रही है, ग्रामीण और भैंसवाल द्वारा क्षेत्र के किसानों द्वारा ग्रामीण पंचायत होने जा रही है। अच्छा, तो क्या जयंत चौधरी इस पंचायत में आएंगे? हाँ, आ रहे हैं। और नरेश टिकैत जी, उसको भी निमंत्रण किया, वो भी आ रहे हैं। तो खाप आएगी, पूरी सरू खाप आएगी? सब खाप के लोग आ रहे हैं, सब खाप के निमंत्रण सबको भेजा गया है। गौ संरक्षण केंद्रों को योगी सरकार ग्रामीण रोजगार का बड़ा जरिया बनाने जा रही है। राज्य सरकार ने इसके लिए योजना तैयार कर ली है। प्रदेश भर के 5000 से ज्यादा गौ संरक्षण केंद्रों में स्थानीय लोगों की सहभागिता बढ़ाकर उन्हें रोजगार से सीधा जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में इससे लेकर निर्देश जारी किए। यूपी के 5150 गौ संरक्षण केंद्र निराश्रित गौवंश के साथ बेरोजगार ग्रामीण का भी सहारा बनेंगे। गौ संरक्षण से जुड़ी योजनाओं से स्थानीय लोगों को जोड़ा जाएगा। गौ संरक्षण केंद्र और आश्रय स्थलों की देखभाल के साथ ही गौवंश के स्वास्थ्य, टीकाकरण और स्वच्छता में स्थानीय लोगों को सहभागी बनाया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि कल होने वाला चक्का जाम शांतिपूर्वक रहेगा और किसान संगठन इसके लिए रणनीति बना रहे हैं। और क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। चक्का जाम की कल 6 फरवरी की बात हो रही वो है, तो शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। वो पूरे देश में जो किसान यहाँ पर नहीं आ पा रहे, तो वे लोग अपने वहाँ पर कर लेंगे और लोग उस अपनी पब्लिक से अपनी बात। लोग ये कह रहे हैं कि 26 जनवरी की तरह नहीं कुछ नहीं ना, हमारा क्या संदेश देना चाहिए? नहीं शांति से होगा। हमारा कोई वो रहता ही नहीं, कहीं कभी नहीं रहता हमारा, कुछ नहीं रहता, कोई दिक्कत नहीं रहती। सब फिर यही बात हो रही है। नहीं कुछ नहीं रहती। नहीं यहाँ दिल्ली में नहीं रहेगा। दिल्ली में लेकर कोई मीटिंग होगी आप लोगों की 6 हाँ फरवरी चल, वो तो है, हमारे सब लोग जानते हैं। हम कुछ नहीं करते, शांति से हम ज्ञापन देंगे अपना। तो राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा, सुना आपने। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। यूपी सरकार के मंत्रियों का इस दरमियान क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। हमारे संगठन के जो शिल्पी हैं, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी की दिन रात की मेहनत, जो अपेक्षा है इस पंचायत चुनाव में कार्यकर्ताओं से, उसे भी हम सब मिलके पूरा करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से सफल होगा। और पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास था और आगे प्रचंड बहुमत से विश्वास रहेगा। इसमें किसी दल की क्या नीति रही है या किसी दल का क्या रहा है, मैं नहीं जानता। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रचंड बहुमत से है। ठीक है, माननीय न्यायालय जो भी आदेश करता है वो सर्वोपरि है। उसका समीक्षा सरकार समय समय पर करती है। सरकार उसका परीक्षण करके निर्णय लेगी। जब निर्णय हो जाएगा तो निश्चित रूप में पार्टी, संगठन और सरकार एक दूसरे के पूरक हैं। मिलकर उसकी रणनीति जो भी पार्टी के अध्यक्ष तय करेंगे वो पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठन को विस्तार देने में और चुनाव की तैयारियों में रहती है। पूर्व में जो हमारे चाहे उस सहकारिता के चुनाव हो, विधानसभा लोकसभा के चुनाव हैं, उसी की भांति भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर के गंभीर भी हैं। उसकी पूर्व तैयारी भी हुई है। निश्चित रूप से जो एक संकल्प माननीय मोदी जी का और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का था कि एक ईमानदार राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना हो, हमने एक उसका प्रमाण उत्तर प्रदेश में और दिल्ली की सरकार ने प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से इन दोनों हमारे निर्णयों से प्रेरित होकर के हमारे कार्यकर्ता पंचायतों में भी चुनाव जीत करके रहेंगे और ग्राम स्वराज का जो सपना था उसे पूरा करने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियां तो पहले से थीं, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद तैयारियों में तेजी आई है।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का कहना है कि सरकार और संगठन दोनों अपने स्तर से तैयारियां कर रहा है और प्रदेश में अब की बार पूरी तरीके से पंचायतों पर भगवा लहराने की तैयारी में भाजपा है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संजीव कपासिया, जनता टीवी, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने पंचायती चुनाव को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला और कहा, बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके पंचायत चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन उनके इस मंसूबे को हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा है, चलिए सुनते हैं। प्रदेश की योगी सरकार की उस सोच को करारा तमाचा माननीय हाईकोर्ट ने मारा है, जिस सोच के तहत योगी सरकार अधिकारियों के बदौलत सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके पंचायत चुनाव जीतना चाहते हैं। क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया, सरकार ने ना पंचायतों में कोई काम किया। अभी तक 4 साल केवल माननीय अखिलेश यादव जी के कामों को अपनी उपलब्धि बता रहे थे। अब 4 साल बीतने के बाद भी जश्न मनाना चाहते थे, इसीलिए पंचायत चुनाव नहीं करा रहे थे। तो उस जश्न मना सकें, सरकारी मशीनरी का कैसे दुरुपयोग कर सकें, इस सोच में फंसी थी बीजेपी सरकार। लेकिन आज माननीय हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब साफ हो गया है कि पंचायत चुनाव जब होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। समाजवादी प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने क्या कुछ कहा, सुना आपने। आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री और पंचायत चुनाव के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम आज ललितपुर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की और कार्यकर्ताओं से आने वाले पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कैबिनेट मंत्री ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ओर से देश के संविधान में समाज के हर तबके को स्थान और अधिकार दिलाए जाने के तमाम प्रयासों का बखान करते हुए दिल्ली सरकार की योजनाओं को जन जन तक भेजने की कार्यकर्ताओं से अपील की। कृषि कानून को लेकर मंत्री ने केंद्र सरकार अपनी जिद छोड़कर किसानों से बात करते हुए उनकी सारी बातें मानते हुए एमएसपी पर कानून बनाने की नसीहत दी है। दिल्ली सरकार ने उनको बिजली, पानी, टॉयलेट्स, सारी व्यवस्था जो भी हम कर सकते हैं हमने करने की कोशिश की है और इसलिए कर रहे हैं कि चूंकि उनकी जो मांगे हैं वो बहुत जायज़ हैं। वो आंदोलन केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, इसमें केवल किसानों के हक अधिकार की बात नहीं है। इसमें अगर ये बिल वापस नहीं हुए, ये कानून वापस नहीं हुए तो महंगाई देश में इतनी बढ़ जाने वाली है कि शायद इसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। और यूपी वैक्सीन को लेकर अफवाहों की दीवार तोड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीन लगवाने वालों को अब इनाम की घोषणा की है। दोनों डोज लग जाने के बाद वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्ति के कार्ड की स्लिप ले ली जाएगी। इसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। डीजी हेल्थ मेजर देवेंद्र कुमार नेगी ने बताया कि प्रदेश में वैक्सीनेशन काफी तेजी से हो रहा है। कुछ लोगों के अंदर भ्रम की स्थितियां हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उनको दूर किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग प्रोत्साहन के लिए वैक्सीन लगवाओ इनाम पाओ पर अब काम कर रही है। अब तो इतने राउंड वैक्सीन के हो गए, कई लाख लोगों को वैक्सीन भी लग चुकी है, तो अब सब चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं कि जो भारत ने 2 वैक्सीनें निर्मित की हैं तो उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और पहले दौर पे फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही लग रही है और मैंने 16 जनवरी को ही मेरे को पहले दिन ही वैक्सीन लगी थी। कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मेरे धर्मनगरी मथुरा में 16 फरवरी से आयोजित होने वाले वैष्णव कुंभ मेला को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष निर्देशों को देखते हुए जहां तैयारियां तेजी से चल रही हैं, तो वहीं अधिकारियों की ओर से निरीक्षण का दौर जारी है। इसी क्रम में एडीजी अजय आनंद वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने आईजी ए सतीश गणेश और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के साथ कुंभ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने कोतवाली की व्यवस्थाओं को भी देखा। आज मैं और मेरे आईजी साहब और यहाँ के एसएसपी मथुरा साहब साथ में थे। तो कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक की जो पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियाँ थी उसका जायजा हम लोग लेने आए थे और अभी तक जो जितनी कार्रवाई उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। जोर शोर से काम चल रहा है। हम लोग वहाँ पे सीसीटीवी कहाँ लगने उन सब व्यवस्थाओं का जायजा लिया, फायर स्टेशन कहाँ बनने हैं, महिला सुरक्षा को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए।
विधानसभा में एमएलसी शपथ ग्रहण के बाद सपा का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचकर विधान परिषद में स्थायी स्पीकर का चुनाव जल्द कराने की मांग की है। हालांकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राजभवन में ही मौजूद नहीं थी। एडीएम सिटी ने ज्ञापन लिया तो वहीं एमएलसी राजपाल कश्यप ने बताया कि शपथ ग्रहण हो गया है, प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म हो गया है। सदन से पहले विधान परिषद के स्पीकर का चुनाव कराया जाए। अगर चुनाव नहीं होगा तो समाजवादी पार्टी सदन में आवाज उठाएगी और अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। बीजेपी लगातार संवैधानिक संस्थाओं पे गैर संवैधानिक तरीके से पदों को कब्जा कर रही है। उसी के तहत विधान परिषद में सभापति की सीट खाली हुई थी, जिस पे प्रोटेम बनना था। ना ही वरिष्ठता का ध्यान रखा गया, ना ही बहुमत का ध्यान रखा गया, ना ही परंपराओं का ध्यान रखा गया और ना ही संविधान का ध्यान रखा गया। बदायूं में सपा नेता सर्वेश यादव की करोड़ों की अचल संपत्ति को जिला प्रशासन ने ब्लॉक कर कुर्क कर दिया है। आपको बता दें कि साल 2017 में हुई अंकुर चौहान की हत्या में सपा नेता सर्वेश यादव का नाम शामिल था और सर्वेश यादव पर अंकुर की हत्या में मुकदमा भी दर्ज किया गया था, जिसके बाद गैंगस्टर एक्ट में वंचित चल रहे सभी लोगों की संपत्ति जिला प्रशासन के निर्देश पर कुर्की की गई। बिलसी स्थित सपा नेता सर्वेश यादव की अचल संपत्ति को जिला प्रशासन ने सील करके कुर्क कर दिया। बेसिक बात इसमें यह है कि इसमें गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में ये वाद विचाराधीन था और उसमें न्यायालय द्वारा इसका वाद का निर्णय करते हुए इनकी जो चल अचल संपत्ति है उसे कुर्की करने के लिए आदेश दिए गए थे और जिसके क्रम में मैं और इंस्पेक्टर साहब यहाँ आए। इनकी जो अचल संपत्ति के रूप में उनका मकान था आवास विकास में, उसे हम लोगों ने सील किया। तो कितने लखनऊ के विधानसभा के सामने आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब दबंगों से परेशान एक युवक अपने परिवार के साथ हरदोई से विधानसभा पर आत्महत्या करने के लिए पहुंचा। वहीं पुलिस की सक्रियता के चलते सभी लोगों को आत्मदाह करने से रोका गया और पुलिस ने सभी को ले जाकर हजरतगंज कोतवाली में पूछताछ की है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नवीन अरोड़ा ने बताया कि विधानसभा के सामने हरदोई के धन्नीपुरवा सुरक्षा ब्लॉक क्षेत्र के रहने वाला एक परिवार जमीनी विवाद में परेशान होकर आत्मदाह करने आया था, जिसको पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए बचा लिया। तो इसकी जानकारी हरदोई पुलिस को और डीएम को दे दी गई है और अब इस पूरे प्रकरण में आगे कार्रवाई की जा रही है। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में भी फिल्मों की शूटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। शिवगढ़ स्थित महेश महल में भोजपुरी फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसमें मुख्य किरदार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और अक्षरा सिंह निभा रही हैं। भोजपुरी फिल्म स्टार निरहुआ ने कहा कि फिल्म और राजनीति दोनों से जनता की सेवा कर रहा हूं। वहीं किसानों के आंदोलन पर सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में कानून बनाई है, विपक्षियों की ओर से उनको गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। और मैं यहाँ शिवगढ़ में जान लेबू का फिल्म की शूटिंग पे आया हूँ और हमारी यहाँ शूटिंग चल रही है। बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि दोनों काम हम करते हैं अपने दर्शकों के लिए ही, अपने जनता के लिए ही। जब हम अच्छी फिल्म बनाते हैं तो उनका मनोरंजन होता है और वो जब दर्शकों को जब वो देखते हैं, चाहे वो टेलीविज़न पे, चाहे वो थिएटर में या मोबाइल पे, तो देख के जो है उनको मज़ा आता है। मैं आई हूँ रायबरेली और जिस फिल्म के लिए आई हूँ उस फिल्म का नाम है जान लेबू का और ये बतौर नायिका मैं इस फिल्म में हूँ और दिनेश जी के ऑपोजिट हूँ। मैम कितनी फिल्में अभी तक की आपने? अभी तक मोर देन 46 फिल्म हो गई है और आई स्टार्टेड वर्किंग एट 2011 व्हेन आई वाज 16। करीब 1000 करोड़ की ठगी के आरोपित रोहतास बिल्डर के 3 मालिकों की संपत्ति कुर्क करने कार्रवाई की गई है। लखनऊ के बटलर चौराहे के पास रोहतास अपार्टमेंट में पीयूष रस्तोगी के घर पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि लखनऊ के कई थानों में पीयूष रस्तोगी, अजय रस्तोगी, परेश रस्तोगी और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। एडीसीपी ने यह बताया कि रोहतास बिल्डर के मालिकों पर कई लोगों को प्लॉट और फ्लैट देने के नाम पर ठगी का आरोप है। पिछले लंबे समय से सभी आरोपी फरार चल रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन ने पुलिस फोर्स के साथ मिलकर यह कार्रवाई की है। दूसरी तरफ जिन किसानों के मुद्दों पर बेहद सख्त होने की बात कही जा रही है, धान खरीद में अनियमितता को लेकर सरकार ने जहां कड़ी कार्रवाई कर अपनी मंशा
साफ जाहिर की है। बावजूद इसके धान क्रय केंद्रों में लापरवाही बरतने और भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला कुशीनगर के कसया तहसील क्षेत्र के परास खांड गांव का है, जहां फर्जी किसान बनकर धान बेचने वाले दलालों का कारनामा सामने आया। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब एक किसान अपने खाते का रजिस्ट्रेशन करवाने तहसील पहुंचा, जहां उनके खाते पर पहले ही रजिस्ट्रेशन करवाकर धान बेचा जा चुका है और उसका भुगतान भी किया जा चुका है। किसान के मृतक पिता के नाम पर फर्जी किसान बनकर जमकर भ्रष्टाचार किया गया। तो वहीं मामला सामने आने के बाद सहकारी समिति के प्रभारी सचिव संतोष कुमार पांडे को निलंबित कर दिया गया, जबकि इस मामले पर कसिया के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पूर्ण बोरा ने जांच कर उचित कार्रवाई की बात कही है। ये साल भर से बेसी हो गया हमारे पिताजी के देहांत हुए। उसके बाद से यह हमारे पिताजी के नाम पर 2-3 महीना करीब 12वां या 11वां महीना में जो धान के होता है, तो उसमें क्या किए, फर्जी खाप हमारे पिताजी के पुराना लगाकर और वो हमारे पिताजी के नाम पर खरीद लिए। जब खरीद लिए तो हमने गया देखे तो उस बैंक वालों ने बताया ऐसी सी बात है। ये एक सिसवा ढकोहा गांव में ऐसा संज्ञान में आए हैं कि फर्जी किसान बन के धान को बेचा गया है। इसको पहले हम जांच करते हैं, जांच करके जो भी दोषी होगा हम उचित कार्रवाई जरूर करेंगे। महोबा में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप है। वहीं सूचना मिलने पर आनन फानन में पुलिस के आला अधिकारियों ने कोतवाली पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि बीते दिनों चोरी के मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया था। तो वहीं परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही और मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए संगीन आरोप लगाए हैं, जबकि पुलिस की माने तो मृतक की हालत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला सुभाष नगर में अरविंद कुमार के घर चोरी हुई थी, जिस पर अरविंद कुमार का शक मृतक के ऊपर था। इस संबंध में मोहल्ले के लोगों के द्वारा भी मृतक से पूछताछ करी गई थी। जब मामला नहीं सुलझा तो उस मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस के द्वारा मृतक को और शिकायतकर्ता को थाने पर लाया गया। शाम को अचानक से मृतक की तबीयत खराब होने लगी, जिस पर उसको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी डेथ हो गई। तो चलिए, उत्तर प्रदेश की इन तमाम खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।